दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। जो पंचवर्षीय योजनाएं देश में लागू की गई, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही, क्या क्या उपलब्धियां रही, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 1 अप्रैल 1951 को भारतवर्ष में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी और योजनाओं के माध्यम से विकास की नींव रखी गई थी। तो अब हम चर्चा करेंगे कि उन पंचवर्षीय योजनाओं में और बीच बीच में जो 1 वर्षीय योजनाएं लागू की गई, उससे देश में किस प्रकार से हमें उसके परिणाम प्राप्त हुए, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो क्या क्या उपलब्धियां रही हैं पंचवर्षीय योजनाओं की आर्थिक नियोजन की। तो पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय का बढ़ना देश की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, इसका मतलब वो देश तरक्की कर रहा है। आर्थिक नियोजन के लागू होने से पहले, या आप ये कह लीजिए कि ब्रिटिश शासन के दौरान, भारत में राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर है वो 0.5% से भी कम रही है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक बिल्कुल गतिहीन और निर्धन अर्थव्यवस्था का रूप धारण कर चुकी थी। आज़ादी के बाद जब पंचवर्षीय योजनाओं का आर्थिक नियोजन को भारत में अपनाया गया, तो उसका ये परिणाम निकला कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो औसतन 5% प्रति वर्ष रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 5वीं योजना में 5.4, 10वीं योजना में 7.6, 11वीं योजना में 7.5। तो इस तरह ग्रोथ रेट जो है वो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर रही है, जो कि देश की तरक्की का प्रतीक है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना भी देश की प्रगति का सूचक है। आज़ादी से पहले जो प्रति व्यक्ति आय की जो ग्रोथ रेट थी, जो वृद्धि दर थी, वो लगभग 0 के आसपास थी। लेकिन आज़ादी के बाद भारत में जब आर्थिक नियोजन लागू किया गया, तो पहली योजना की जो ग्रोथ रेट थी वो प्रति व्यक्ति आय की वो 2.7 थी। इसी तरह से तीसरी जो योजना थी उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो 2.6 थी। 8वीं योजना की 4.5, 10वीं योजना की 6.1। तो इस तरह से पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, जो कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का, कह लीजिए आर्थिक नियोजन का, एक उपलब्धि रही है। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। देश की विकास के लिए पूंजी निर्माण का बहुत अधिक महत्व है। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में पूंजी निर्माण की दर बढ़ी है। पूंजी निर्माण बचत और निवेश के ऊपर निर्भर करता है। पंचवर्षीय योजनाओं से पहले 1950 में जो राष्ट्रीय आय बचत की जो दर है, राष्ट्रीय आय पर 8.6% थी, जो कि 2015-16 में बढ़कर के 32.3% हो गई। तो देश में पूंजी निर्माण की दर बढ़ी है, और पूंजी निर्माण की दर का बढ़ना देश की खुशहाली का, समृद्धि का प्रतीक है। अगली बात आ जाती है कृषि में संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन। पंचवर्षीय योजनाओं का
कृषि के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। हमारी पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, जो कि कृषि आधारित योजना थी, उस पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखे गए थे, खास करके खाद्यान्न को उत्पादन के, उस भी लक्ष्य प्राप्त हुए थे। कृषि के विकास में दो तरह की बातें आती हैं। योजनाओं का दो तरीके से उसका योगदान है। कृषि में भूमि सुधार, अर्थात इसको हम संस्थागत परिवर्तन कहते हैं। दूसरी जो बात आती है वो आती है तकनीक में परिवर्तन। भूमिगत जो संस्थागत परिवर्तन है, जो संस्थागत सुधार हैं, उसके अंदर मध्यस्थों का उन्मूलन किया सरकार ने। जो बिचौलिए थे, जमींदारी प्रथा थी कह लीजिए, वो समाप्त की गई। जोतों का आकार जो है वो निर्धारित किया गया, खेतों की चकबंदी की गई, लगान का आधुनिकीकरण और नियमितीकरण किया गया। तो ये महत्वपूर्ण सुधार सरकार ने किए। तकनीक में भी परिवर्तन हुआ। पहले जो खेती होती थी वो हल से खेती होती, बैलों से खेती होती थी। किसान के पास ना अच्छी खाद थी, ना आधुनिक प्रमाणित बीज थी। तो दूसरा परिवर्तन ये हुआ जिससे कृषि का उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। देश में हरित क्रांति आई। 1966 के अंदर जो है वो 1966 से 69 के बीच में उत्पादन जो है इस तरह से में उम्मीद से कहीं ज़्यादा वृद्धि हुई, जिसको हरित क्रांति का नाम दिया गया। जो खाद्यान्न हम दूसरे देशों से आयात करते थे, हरित क्रांति के बाद हम उसको निर्यात भी करने लगे। अगला पॉइंट है, अगली उपलब्धि है उद्योगों का विकास। योजनाओं के फलस्वरूप देश के औद्योगिक विकास को भी नई गति मिली। देश में आधारभूत और पूंजीगत उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, मशीन, खाद, रसायन, का बहुत अधिक विकास हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया गया। दूसरी हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी वो प्रोफेसर महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें देश में औद्योगिक विकास की नींव रखी गई थी। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था संसार की 10वीं औद्योगिक अर्थव्यवस्था बन गई। तो पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों का भी बहुत अधिक विस्तार हुआ। अगला पॉइंट आ जाता है आर्थिक आधारिक संरचना का विकास। आर्थिक आधारिक संरचना में मुख्य रूप से यातायात, संचार के साधन, सिंचाई, बिजली, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। योजनाओं की अवधि में हमारे देश में सड़कों का विस्तार हुआ। रेल का भी एक लंबी रेल नेटवर्क जो है वो बन चुकी है। इसमें 67,312 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 1,15,000 किलोमीटर ट्रैक शामिल हैं। बिजली का उत्पादन जो है उसमें कई गुना वृद्धि हुई है। दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति आई हुई है। तो इस प्रकार जो आधारिक संरचना है उसमें बहुत वृद्धि हुई, जो कि एक देश की तरक्की में बहुत अहम भूमिका अदा करती है। उसके बाद आ जाता है सामाजिक आधारिक संरचना। सामाजिक आधारिक संरचना का विकास। सामाजिक आधारिक संरचना के अंदर शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन कार्यक्रम, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। आज़ादी से पूर्व या ये कह लीजिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लागू होने से पूर्व देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, इन दोनों का बहुत बुरा हाल था। ना स्कूल थे, ना कॉलेज थे, ना हॉस्पिटल थे, कुछ नहीं था। मृत्यु दर बहुत थी, जन्म दर बहुत थी, महामारियां फैलती थी। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जब देश में विकास की नींव रखी गई तो शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्रचार प्रसार हुआ,
और उसी का परिणाम है कि जो शिक्षा दर, साक्षरता की दर जो 19% थी आज़ादी के समय, 18% थी, वो आज 82% पहुँच चुकी है। और जो महामारियाँ फैलती थी, माता, प्लेग, उन महामारियों के ऊपर नियंत्रण कर लिया गया है, जिससे जो है वो जन्म दर, जो मृत्यु दर जो बहुत अधिक थी, वो भी कम हुई है। तो सामाजिक आधारित संरचना का भी विकास हुआ है। रोजगार में वृद्धि, हर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ये लक्ष्य था कि देश में रोजगार को बढ़ाया जाए। और 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ इसकी शुरुआत की गई। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सरकार ने कई प्रकार के रोजगार योजनाओं की शुरुआत की। 11वीं योजना में बेरोजगारी की दर घटकर 5.6% रह गई है। आगे है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। योजनाओं की अवधि में अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक तथा संस्थागत परिवर्तन हुए हैं, वो इस बात के प्रतीक हैं कि अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। राष्ट्रीय आय में की संरचना में उद्योगों और सेवाओं का योगदान बढ़ा है। आधुनिक तकनीक प्रयोग करने वाले उद्योगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का आधुनिक तरीके से आज खेती की जा रही है। तो इन संस्थागत परिवर्तनों से देश में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास हुआ। आगे आ जाता है आत्मनिर्भरता। हर पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, उद्देश्य था कि देश को आत्मनिर्भर बनाना, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर करना। हमें इस रूप में बहुत सफलता मिली, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना के आरंभ में योजना की वित्त व्यवस्था में विदेशी सहायता का जो प्रतिशत, वो लगातार कम होता जा रहा है। जिन दूसरी चीज़ों का खाद्यान्न का हम दूसरे देशों से आयात करते थे, आज हम अपने देश के अंदर इतना खाद्यान्न पैदा करते हैं कि अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद दूसरे देशों को निर्यात भी किया जाता है। तो आत्मनिर्भरता अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारतवर्ष ने प्राप्त की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।